इसी बीच कुछ और अजीब होने लगा। लिंडा अचानक रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, आंसू और भीग गया चेहरा। माँ, ममा। उसे ऊपर से अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई दी। अब लिंडा का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। सब लोग घबरा गए। ऊपर से सच में कोई बच्ची बुला रही थी। जेकब को, जो मशीन में फंस गया था, किसी तरह सबने बाहर निकाला। वो बहुत डर गया था, कांप रहा था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। लिंडा उस मशीन को घूरते हुए डर के मारे पास खड़ी थी। मेघ आई और बोली, लिंडा, तुम्हें पता है ये मशीन आखिर क्या है? लिंडा बोली, ये एक बहुत ताकतवर चुंबक वाली मशीन है। इससे बहुत खतरनाक बिजली निकलती है। इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब हॉकिंस ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। वह लिंडा को उस कमरे में ले गया जिसमें डरावनी तस्वीरें और अजीब डिजाइन दीवारों पर बने थे। लिंडा और डरी। ये सब मेरे पति का काम नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद कोई बहुत बुरी चीज थी जिसने उन्हें बदल दिया। उसी वक्त हॉकिंस को एक लैपटॉप मिला, मगर उसमें पासवर्ड था। वो खोल नहीं पाया। उसने लिंडा से मदद मांगी, लेकिन तभी खिड़की से दिखाई दिया कोल बाहर खड़ा है। सब हैरान। कोल जिंदा था। लिंडा गुस्से में उसके पास भागी और उसे जोर से थप्पड़ मारा। कोल शांत रहा। तुम्हारा गुस्सा सही है, मुझे मारो। अब सब लोग अंदर बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से सच जानने की कोशिश की। इतने दिन कहां थे? ये घर क्यों बर्बाद है? नीचे बोट में जो लाश मिली वो किसकी है? कोल हंसकर सब टालता रहा। मशीन के बारे में भी सीधा जवाब नहीं दिया। उधर पुलिस ऑफिस में कोनी परेशान थी। जंगल में जो कीड़ा मिला था, अब वो 1 से 2 हो गया था। लगता था ये सब कोल की उसी मशीन के कारण हो रहा है। इधर जेकब की हालत और बिगड़ने लगी। उसके शरीर में डरावने बदलाव होने लगे। नाखून पे नाखून, दांत के ऊपर दांत, हड्डी के ऊपर हड्डी। लग रहा था जैसे कुछ बहुत भयानक हो रहा है, और शायद मशीन की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। अब सबको समझ में आ गया, यहां ज्यादा देर रुकना बहुत खतरे की बात है। फिर अचानक सब शॉक्ड बोट जिससे वे आए थे गायब थी। अब तो हॉकिंस को कोल और भी ज्यादा संदिग्ध लगने लगा। उसने गुस्से में कोल को मुक्का मारा और उसे रस्सी से बांध दिया। अब बस, आगे कुछ मत करना। लिंडा बोली, हमें यहां से भागना चाहिए। जरूर कोई है जो मदद कर सके। हॉकिंस और मेग बाहर निकले, इधर उधर ढूंढने। थोड़ी दूर पर उन्हें एक जगह मिली जहां लोग कैंपिंग करते होंगे। वहां छोलदार टेंट, खाने पीने का सामान, वहीं से बचने का रास्ता मिले। हॉकिंस और मैग दोनों नए कैंप की उम्मीद में अंदर गए, लेकिन वहां का मंजर देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर बहुत सारी सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। उन्हें देखकर मैग का दिल बैठ गया, सिर घूमने लगा और वो उल्टियां करने लगी। हॉकिंस जल्दी से उसे बाहर ले गया। शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस सबके बीच मैग ने थरथराती आवाज में बताया, हॉकिंस, मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। हॉकिंस पूरी तरह हैरान, डर और खुशी दोनों मिल गईं एक साथ। इधर कैबिन में लिंडा अकेली थी और उसे कुछ समझ आने लगा था। सब कुछ कोल ने छुपाया था। उसने उसका लैपटॉप उठाया और पासवर्ड में टिंकरबेल टाइप कर दिया। तुरंत लैपटॉप खुल गया। कोल उसे इसी नाम से बुलाता था। लैपटॉप में जो वीडियो देखे, लिंडा का खून खौल गया। कोल मशीन से खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लोगों पर, बच्चों पर, यहां तक कि अपनी बेटी पर भी। मशीन के अंदर जाने वाले लोग भयानक राक्षस जैसे बन जाते थे। यहां तक कि जो कोल सामने था, असल में वही नहीं था। असल कोल तो मर चुका था। ये कोई उसकी जगह लेने वाली बुरी ताकत थी। इसी वक्त कोल ने लिंडा को कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके रास्ते में न आए। हॉकिंस और मैग लौटे तो देखा कोल गायब। हॉकिंस ने मैग को बाहर रुकने को कहा, खुद ही बंदूक लेकर अंदर घुसा। तभी जेकब का शरीर अजीब तरीके से फटना शुरू हो गया। उसके अंदर से डरावना राक्षस निकल आया। उसने हॉकिंस पर हमला कर दिया। हॉकिंस ने हिम्मत दिखाई, भिड़ गया। तभी मैग भी आ गई और उसने गोली चला दी। दानव वहीं ढेर हो गया। अब हॉकिंस ने तय किया, अब इस मशीन का काम तमाम करना होगा। उसने मैग को बाहर भेजा और मशीन जलाने के लिए पेट्रोल बम का इंतजाम करने लगा। उधर लिंडा कमरे से कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आज कोल को खत्म करके रहूंगी। बेसमेंट पहुंची, वहां उसकी बेटी मशीन के अंदर जाती दिखी। लिंडा रोती चिल्लाती खुद भी मशीन की तरफ भाग गई और मशीन की बुरी ताकत ने उसे भी बदलना शुरू कर दिया। बाहर सारे मरे हुए लोग जैसे झोंबी बनकर केबिन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैग ने जितनी हिम्मत थी चलाकर रोकी, पर हर जगह अजीब लोग ही लोग। इधर हॉकिंस ऊपर वाले कमरे में पेट्रोल लेकर आया। नीचे लिंडा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैग मजबूरी में उसे भी गोली मारकर खत्म करने लगी। कमरे में फिर हॉकिंस और कोल आमने सामने। कोल ने गुस्से में हॉकिंस की 2 उंगलियां काट ली। हॉकिंस ने आखिरी ताकत लगाकर लोहे की रॉड से कोल को मार गिराया और मशीन को आग लगा दी। आग पूरे केबिन में फैल गई। मैग, बाहर भागो।
मैग दौड़ी और बाहर निकल गई, पर अंदर कोल ने फिर से हॉकिंस को पकड़ लिया। एक बड़ा धमाका केबिन उड़ गया। हॉकिंस ने सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 8 महीने बाद मैग अपने घर में शांत बैठी है। कोने पुलिस वाली आती है, हॉकिंस का सामान देकर जाती है। मैग सारा सामान जला देती है, लेकिन पीछे बगीचे में उसकी लाश सड़ी गली पड़ी है। मतलब असली मैग तो कब की मर चुकी थी। जो घर में है वो मशीन द्वारा बना एक नकली इंसान है। उसके पेट में भी बच्चा है, लेकिन क्या वो भी आम बच्चा होगा?